What's going on everybody? My name is Fan Ahmed. Welcome to my YouTube channel. तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंडीशंस की। तो लास्ट मैंने वेनेसडे को क्लास में पढ़ाया था और ये काफ़ी पुरानी बात हो गई। जब ईद की जो छुट्टियां पड़ी थी हमारी 10वें रोजे से आई गए, जिसमें 10वें नहीं, आई थिंक 20वें रोजे से। और लास्ट के 10 दिन हमारे पास बचे थे। तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी सारी ऑनलाइन क्लासेस भी ली, काफ़ी प्रैक्टिस भी करी। आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो बेसिकली अगेन मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई ऑन साइट क्लास के जो शशके हैं वो इस क्लास में पूरे नहीं होंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें हैं को काफ़ी फास्ट वे में लेके जाता हूँ। और ऑन साइट क्लास के अंदर हम लोग काफ़ी सिंपल और चीज़ों को आसानी से समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ऑडियंस होती है और वहाँ पे हम सवालों को इजीली लेते हैं। अच्छा, तो ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज बेसिकली ईद का तीसरा दिन था, है कह सकते हैं। अभी रात के 1 बज रहे हैं, 1 बज के 23 मिनट हो रहे हैं। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी लोगों का प्रेशर था, मेरे पास अपने ऑफिस का प्रेशर है, मेरे पास अपनी लाइफ का प्रेशर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से भाई लेट हो सकता है। और अगेन ऑफिशियली तो मैं वीडियो, कोई हमारे को वो तो है नहीं कि भाई आप ऑफिशियली वीडियो बनाना लाजमी है नहीं हमें एज अ टीचर। तो ये एक तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बना रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा बातें हो गई, टाइम को हम बचाते हुए क्या करते हैं भाई, हम आ जाते हैं इधर ना। तो स्क्रीन के ऊपर मैं आ चुका हूँ, स्क्रीन आपको ऑलरेडी दिख रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ भाई, हम कंडीशंस को करने जा रहे हैं। तो आपको याद होगा कि भाई हमने क्या किया था। हम अपना काम सारा कर रहे थे जीआईएस की वर्क के अंदर। हमने एक फोल्डर बनाया हुआ था यूट्यूब वर्क के अंदर। अगेन अगर ये आपको नहीं दिख रहा हो तो कोई मसला नहीं है, इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं टीएस वेरिएबल ऐप में जाऊँ तो आपके पास तो डीएस वाला तरीका है। मैंने कोई मसला नहीं है, हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। क्योंकि लास्ट हमने जो काम किया है 17/3/24, हमने 24/3 वाली को कॉपी किया, तो हम इसी को पेस्ट करते हैं। F2 करके रीनेम कर लेता हूँ मैं, सही। और इसका नाम रखते हैं हम टीएस कंडीशन ऐप। बेसिकली अभी मैंने क्या करा है, एक अपना फोल्डर था, उसको मैंने कॉपी करा, उसको यहीं पेस्ट, उसी जगह पे पेस्ट कर दिया। तो उसने क्या करा भाई, एक फोल्डर जैसा था उसी के नाम से एक और फोल्डर बना दिया, प्लस एक डैश कॉपी के नाम से डाल दिया, ताकि हमें पता लग सके कि भाई क्या चीज़ है। तो ये तो हो गया भाई। अब मैं इसको नाम दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, CONDITION कंडीशन ऐप, सही। तो बेसिकली इसके अंदर जब मैं आऊँगा, अच्छा मैं साथ में ना मैग्नीफायर भी खोल देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी होती रहे समझने में। तो एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ कि भाई हुआ क्या है। तो ये कोई कहानी है हमारे पास, सही। ये टीएस कंडीशन ऐप का मैंने फोल्डर बनाया था यूट्यूब के अंदर, कॉपी पेस्ट करने के बाद उसके अंदर में आया। तो उसके अंदर SRC और DIST पड़ा हुआ था। DIST के अंदर जो भी है मैंने उसको करा Ctrl+A और शिफ्ट दबा के डिलीट दबाएंगे। तो आपके पास कुछ इस तरीके का, हमारे पास जैसे एक पॉपअप आ रहा है, ये आ जाएगा। मैं इसको यस कर दूंगा। और अब क्या करना है भाई, अब हमें ये करना है कि, अच्छा भाई ये चीज़ हमारी हो गई। फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है, मैं बैक आ जाता हूँ। और SRC वाला जो मेरा फोल्डर है, मैं SRC वाले फोल्डर के अंदर आता हूँ और SRC के अंदर एक फाइल बनी हुई है। मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसी फोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेता हूँ। लेकिन मैंने बताया अगर आपके पास ओपन विद कोड नहीं आ रहा तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जूम आउट कर लेता हूँ। अच्छा भाई, मेरा VS कोड खुल चुका है और वो मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई आप इस पर ट्रस्ट करते हैं। मैंने कहा जी ट्रस्ट करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, आप लोगों के लिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ और मेरा VS कोड भी फिलहाल लोड हो रहा है। तो ये जूम आई थिंक काफ़ी है, और इतना जूम काफ़ी होगा आई थिंक, क्योंकि कुछ लोग मोबाइल पे भी देख रहे होते तो उन लोगों को हार्डनेस आती है इस चीज़ में। बल्कि थोड़ा सा और कर देता हूँ मैं, अगर मैं 2 करूँ तो आई थिंक दिस शुड बी इनफ, राइट। तो अब हमारे पास हमारा भाई ये एडिटर आ गया साथ में, और हम लोग क्या करने वाले हैं, कंडीशन। अच्छा भाई, कंडीशंस का जो तरीक़ाकार है क्यों होती हैं कोड के अंदर, हम भाई वो भी साथ में देखेंगे। तो भाई अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ना टाइप स्क्रिप्ट क्या थी, जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट थी। मैं ज़्यादातर हर वीडियो में ये बात करता हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो कंडीशन जो बेसिकली है ना, वो एक तरीके से इनहेरिट हुई है किससे, जावास्क्रिप्ट से।
तो टाइप स्क्रिप्ट में अपना कोई कंडीशन का सिस्टम नहीं था, वो जावास्क्रिप्ट वाले ही टाइप स्क्रिप्ट के अंदर चलता है। और उसके अंदर हमारे पास कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि आप अगर उसको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई हम किस तरीके से उस चीज़ को मैनेज करते हैं। अच्छा, तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ भाई, हम लोग नॉर्मली W3 स्कूल से चीज़ें देखते हैं। तो मैं W3 स्कूल पे आया, यहाँ पे मेरे पास जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ रहा है। मैंने जावास्क्रिप्ट को क्लिक करके खोल लिया। और अब क्या करना है भाई, अब मुझे ये करना है कि मैं यहाँ पे आता हूँ। और हम लोग कंडीशंस पढ़ रहे थे, तो हम देखते हैं भाई यहाँ पे कोई कंडीशंस के नाम का कुछ है। अच्छा भाई, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें कंडीशन देखनी है। तो कंडीशन बेसिकली कहलाएगी हमारे पास इफ एल्स होती है, और क्या होती है भाई अभी देखते हैं। अच्छा भाई, ये आ गई हमारे पास कंपैरिजन के नीचे हमारे पास इफ एल्स खुला हुआ है। अब भाई इफ एल्स खुला हुआ है, मैं साथ में एनोटेट भी कर देता हूँ कि हमारे पास ये वाला सही है। ये मैंने इसको एनोटेट कर दिया, इफ एल्स भी है हमारे पास, और साथ ही साथ हमारे पास ये स्विच केस भी है। तो बेसिकली अभी हम जो कवर करने जाएंगे वो ये दो चीज़ें करेंगे। इफ एल्स क्या होती है, कंडीशन। तो बेसिकली जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ काम करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। इसी तरीके से कंडीशन भी हमारे पास उनमें से एक है, जिसके ज़रिए हम अपनी क्या कहते हैं ना कंडीशंस लगाते हैं कोड के अंदर कि वो क्या है क्यों है। अब हम इस पे ऊपर भी बात कर लेते हैं। अब इसको चलाने के लिए क्या तरीक़ेकार है भाई, इसको तरीक़ेकार ये है कि मैं अपने माउस पे आता हूँ और मैं इफ एल्स खोल लेता हूँ। अभी हम पहले ये समझेंगे कि भाई के कंडीशंस हैं क्या, कंडीशन स्टेटमेंट होती क्या है, ये क्यों होती हैं। अच्छा भाई, किस कंडीशन स्टेटमेंट आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। अच्छा भाई, इस लाइन का मतलब क्या है कि भाई आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो या आपकी अपनी रियल लाइफ है, उन सब जगह हमारे पास कोई ना कोई सी कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई अगर आपके पास पैसे कम है, और मिसाल के तौर पर आपके जेब के अंदर भाई 50 रुपए हैं, तो आप क्या करेंगे, और आपको गर्मी लग रही है और आप रोड के ऊपर खड़े हुए हैं, तो हो सकता है भाई आप या तो उस 50 रुपए का कोई सत्तू पी ले, या फिर आप उसका गन्ने का जूस पी ले। लेकिन अगर आपके पास जेब में 500 रुपये हो, तो हो सकता है भाई आप किसी अच्छी जगह पे जाके चॉकलेट मिल्क शेक पिए या बनाना शेक पिए। किसी अच्छी जगह का, जैसे हमारे पास ब्रांड है मुख्तलिफ, उसका आप पी सकते हैं। तो भाई कंडीशन है, अब मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं ये चीज़ करूंगा, मेरे पास इतने पैसे हैं तो ये करूंगा। हम जब मार्केट जाते हैं, अभी जैसे आप सबने ईद की शॉपिंग करी होगी, तो आप लोगों ने ईद की शॉपिंग में देखा होगा कि भाई हम सबका एक बजट होता है। आपने फॉर एग्जांपल, अगर आप लेडीज़ हैं, आपने कोई सूट बाय करने गई होंगी, उसने बोला भाई 3,000 रुपये, और आपका बजट नहीं हुआ 3,000, आप उसको बोलेंगे नहीं 3,000 तो ज़्यादा है। इसी तरीके से हमारे पास और चीज़ें ये आ सकती हैं कि जब आपका बजट से ज़्यादा है तो आप बोलेंगे नहीं बजट को सेट करें, तो वो आपकी बेसिकली कंडीशंस चल रही होती हैं। जब आपकी कंडीशन पे वो एग्री हो जाता है शॉपकीपर, तो चलो भाई मैं आपको 2,200 रुपये में दे देता हूँ ये सूट, तो आप एग्री कर लेंगी। इसी तरीके से लड़कों ने अभी भाई चप्पलें खरीदी हैं, इस बार बहुत महंगी हुई हुई थी। जो लोग किटो वगैरह पहनते हैं तो उनका अंदाज़ा होगा कि इस बार रेट जो थे तकरीबन 5,000, 4,000, 3,500, 3,000। तो इस तरीके से हमारे पास खाली जो चप्पलें थी, हमारी कीटो सैंडल्स, वो चल रही थी मार्केट के अंदर। तो मुख्तलिफ जगहों पे हमारे को कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर साइड पे। सॉफ्टवेयर साइड पे हमारे को कहाँ ज़रूरत पड़ती है भाई, सॉफ्टवेयर साइड पे हमें ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल आपने एक यूज़र से पासवर्ड लिया, आपने यूज़र से ईमेल ली। अब आपने ईमेल डाली सही, पासवर्ड डाला गलत। तो भाई अब क्या होता है, सबसे पहले तो भाई आपका जो कंडीशन ये चेक करेगी कि भाई आपने जो ईमेल डाली है वो हमारे पास डेटाबेस में है। अब डेटाबेस क्या होता है भाई, डेटाबेस ये होता है जैसे कि एक समझ लें बुक होती है ना, अगर आप कोई किताब के अंदर रिकॉर्ड लिखते रहें, जैसे लोग कमेटियाँ डालते हैं कि भाई इस बंदे के पैसे आ गए, इस बंदे के अभी नहीं आए। तो इस तरीके से डेटाबेस है कि हमारे पास होता है। और आप नाम देखें कैसा है, डाटा और बेस, जैसे आर्मी का बेस होता है, और डाटा तो हमें पता है इन्फॉर्मेशन होती है। हम जो भी कुछ लिखते हैं वो सब हमारा डाटा होता है। आपने कोई लिंक्डइन पे शेयर करी पोस्ट, कोई वीडियो लाइक करी, वो सब डाटा है। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी हमारे पास स्टोर हो रही होती है डाटाबेस के अंदर। तो आप ईमेल डालते हो, ईमेल आपके डेटाबेस में चेक होता है कि भाई ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर वो आपका पासवर्ड चेक करता है।
पासवर्ड भी सही होता है, ईमेल भी सही होता है, तो वो आपको लॉगिन करने देता है। ये तो मैं खाली आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप यूट्यूब पे गए, यूट्यूब के ऊपर आपने क्या करा भाई, आपने कहा भाई आज हम वैसे ईद थी, तो आपने कहा भाई मैं ना मटन बिरयानी या बीफ बिरयानी या चिकन बिरयानी की रेसिपी देखती हूँ या देखता हूँ, तो वो कैसे होगी। तो आप यूट्यूब के सर्च बार पे जाते हैं, सर्च बार में कुछ टाइप करते हैं, तो वो एक वैल्यू लेता है, उस वैल्यू को डेटाबेस में चेक करवाता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल चिकन बिरयानी के नाम से कितनी रिकॉर्ड्स हमारे पास रखे हुए हैं। वो रिकॉर्ड आपको शुरू के 10 जो भी टॉप होते हैं वो आपको दिखा देता है कि भाई ये 10 रिकॉर्ड्स आए हैं। फिर आप कहते हैं नहीं मुझे और देखने हैं, तो फिर वो और 10 रिकॉर्ड लोड करता है, 10 रिकॉर्ड लोड करता है। तो सारा काम हमारे पास एप्लीकेशन में कंडीशन के ऊपर होता है। तो आई होप कि कंडीशंस की डेफिनेशन लोगों के ध्यानों में क्लियर होगी कि भाई यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन। एक्शन किसे बोलते हैं भाई, कोई भी, जैसे मैंने भी आपको बताया कि भाई लॉगिन करना है नहीं करना है, ये क्या है, एक एक्शन है। इसी तरीके से डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। अब हो क्या रहा है, मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। कि भाई कंडीशनल स्टेटमेंट, वेरी ऑफ्टन व्हेन यू राइट कोड यू वांट टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन ऑन डिफरेंट डिसीजन। तो वही वाली बात आ गई, डिसीजन मेकिंग जब आप कोड लिख रहे होते हो, यू कैन यूज कंडीशनल स्टेटमेंट इन योर कोड, यू कैन डू दिस। अच्छा भाई, इन जावास्क्रिप्ट वी हैव फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट, तो जो जावास्क्रिप्ट के हैं वही टाइपस्क्रिप्ट में चलेंगी। यूज इफ टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अ स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, इफ ब्लॉक जो होता है वो इस्तेमाल तब होता है जब आपकी पहली कंडीशन ट्रू होती है। उसके बाद नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि भाई अगर इस बार मेरे पास ईदी के 10,000 रुपये जमा हुए तो भाई मैं अपना लैपटॉप अपग्रेड कराऊंगा। सही, क्या कराऊंगा भाई, लैपटॉप को अपग्रेड करवा लूंगा, उसमें एसएसडी या रैम बढ़वा लूंगा कोर्स के लिए। तो है, अगर नहीं होती एल्स। सही, तो फिर एल्स क्या है, तो स्पेसिफाई ब्लॉक टू बी इफ द सेम कंडीशन इज फॉल्स। अगर आपके पास सेम कंडीशन मुराद क्या है कि भाई कंडीशन तो आपकी ये थी कि ईडी मेरे पास 10,000 रुपये जमा हुई, तो ये चीज़ चलेगी। अगर नहीं हुई तो भाई क्या होगा भाई, उसकी अपोजिट चलेगा, भाई नहीं हुए पैसे, अब क्या करना है भाई, खैर हो गई, पैसे जमा करके सॉफ्टवेयर कहते हैं लैपटॉप को हम अपडेट करवा लेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ों को हम वो करते हैं। इसी तरीके से एक हमारे पास और आता है एलसिफ। एलसिफ क्या होता है भाई, टू स्पेसिफाई न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। कि भाई ये चेक करता है कि अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, उसके बाद दूसरी कंडीशन रखना, चलो भाई फिर अगर ईदी के पैसे नहीं हुए, मेरे पास अपनी सेविंग्स कितनी है वो चेक करना है, तो आप यहाँ से चेक करा सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल होता है। अभी हम इसको जब कोड लेवल के ऊपर करेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली आसानी से समझ में आएगा। सही, अब दूसरा क्या है भाई, हमारे पास स्विच मैनी ऑल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड टू बी। स्विच को भी अभी हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाई थी, तो मैं उस पर आ जाता हूँ कि भाई कंडीशंस जो थी, हम पढ़ रहे थे कि कंडीशन क्या होती हैं। तो भाई कंडीशंस को लगाने का जो तरीक़ाकार है हमारे पास वो कुछ ऐसा है कि भाई कंडीशंस को लिखने का दो तरीके हैं। एक है आपके पास इफ एल्स, और इफ एल्स इफ और एल्स भी यूज कर सकते हैं, या दूसरा आपके पास स्विच, और कुछ कोई लोग इसको स्विच केस भी बोलते हैं। सही, तो हम स्टार्ट करते हैं भाई इफ एल्स से। अच्छा, इफ एल्स के अंदर क्या होता है आपके पास, इफ एल्स और इफ एल्स इफ जो भी है वो, ये एक ब्लॉक ये है और ये जो है हमारा इफ एल्स इफ और एल्स के साथ है। तो हम सबसे सिंपल वाला समझते हैं भाई कि भाई इफ एल्स काम कैसे करती है। सही, इफ एल्स में क्या होता है, एक कंडीशन होती है, दो ब्लॉक्स होते हैं। इफ का ब्लॉक होता है, किस तरीके से करते हैं भाई, हम इफ लिखते हैं, दो राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं, उसके अंदर हमारी कंडीशन होती है और हमारा कुछ कोड होता है। और अगर ये ट्रू होती है तो ये ब्लॉक चलता है, जैसे ग्रीन वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, और फॉल्स होती है तो रेड वाला ब्लॉक चलता है। तो आए हम इसको कोड लेवल के ऊपर करते हैं। हम अपनी इस जगह पे आ गए, मैंने ऑपरेटर डॉट टी एस की फाइल को क्या किया भाई, डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था मैं एक नई फाइल बनाऊंगा। तो मैंने शिफ्ट डिलीट करा और ये फाइल चली गई। एस आर सी के ऊपर मैंने क्लिक किया, आप देख रहे हैं ये एरो का निशान नीचे आ गया, इसका मतलब है अगर मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा तो ये सेलेक्टेड फोल्डर है, इसके अंदर नई फाइल बन जाएगी। सही, मैंने इस पर क्लिक किया और फाइल का नाम दे दिया CONDITION कंडीशंस, एस डाल देते हैं TS, और मैंने एक ये बना दिया।
अब कंडीशंस के अंदर हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले मैं एक साथ में टर्मिनल भी खोल लेता हूँ। टर्मिनल में गए, न्यू टर्मिनल खोल लिया। गिट बैश मेरा सेट हुआ है। अब तो मैं ख्याल से आप लोगों को लास्ट वाली क्लास में समझ में भी आ गया होगा गिट बैश का चक्कर। तो भाई ये हमने लिख लिया। डिस्क का फोल्डर मेरा बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी अभी सच नहीं है क्योंकि मैंने अभी ट्रांसपाइल नहीं करवाया कुछ भी। अब मैं इधर आ जाता हूँ। अच्छा भाई, कंडीशन का तरीका क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एक ईडी वाली दी थी, लेट, सही है। या कॉन्स कर देते हैं क्योंकि चेंज तो करना नहीं है हमें। जब वैल्यू का हमें चेंज नहीं करवाना तो हम कोशिश करते हैं कॉन्स का वेरिएबल यूज करें। कॉन्स माई ई डी आई, नहीं क्या होता है, ई आई डी, माई ई डी इक्वल। अच्छा भाई, अब ये जो है हमारे पास क्या होगा भाई, नंबर। हमने कहा था कि भाई हम हर चीज़ को टाइप डिफाइन कर करके चलेंगे। सही। तो भाई मैंने बोला अच्छा, ये आप देख रहे होंगे इसके नीचे की लाइन जो आ रही है वो इस वजह से आ रही है कि भाई अननोन वर्ड है इसके लिए। तो मैं चाहूँ तो उसको क्विक फिक्स करके कुछ चेंज कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल इसको इग्नोर करें, इतना कोई मसला नहीं है क्योंकि ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश के अंदर होता नहीं है। तो भाई ये हमारी ईदी आ गई। अब मैंने इसको बोला भाई मेरे पास फॉर एग्जाम्पल भाई ईदी है 8,000, सही है। और 8,000 ईदी है, मैंने क्या कंडीशन बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ इफ। अच्छा भाई, तरीकाकार क्या है, वेरिएबल तो आप लोगों को मैं पहले ही सिखा चुका हूँ किस तरीके से बनता है। अब कंडीशन का तरीका क्या है, सबसे पहले आप आई एफ लिखेंगे। इफ का मतलब क्या होता है, अगर मेरी कंडीशन, सही है, क्या है भाई, माई ईदी, और ये साइन कहलाता है ग्रेटर देन, अगर मेरी ईदी बड़ी है 10,000 से या फिर बराबर है 10,000 से, सही। तो क्या करो, आप कंसोल करवा दो, यू कैन अपडेट, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ योर लैपटॉप, सही। तो भाई ये हो गया हमारा एक कंडीशन। अगर मेरे पास 10,000 ना हो तो हम यूज करेंगे एल्स। अच्छा, एल्स में क्या होता है, एल्स के अंदर ना राउंड ब्रैकेट नहीं आते हमारे पास। एल्स में राउंड ब्रैकेट नहीं आते, हम डायरेक्ट दो कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। और यू कांट, कैन नॉट अपडेट योर लैपटॉप राइट नाउ। तो हमने फिलहाल अभी एक ये मैसेज करा दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, आप लोगों को लाइन लिखी हुई दिख जाए। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को ये दिख रहा है कि मेरा अंडा आ रहा है, इसका मतलब फाइल सेव नहीं है। मैंने फाइल सेव कर दी, फाइल हमारी यहाँ सेव हो गई। और हमने भाई एक इफ की कंडीशन बना ली। इसको कंपाइल करते हैं भाई, टी एस सी कंपाइल करो। और एंड लगाने से दूसरी कमांड भी हम इसमें चला सकते हैं, एक साथ दो चलाएंगे। और हम क्या बोल रहे हैं भाई, डी आई एस टी के फोल्डर के अंदर हमारे पास स्लैश पी ओ। अच्छा भाई, क्या होगा, हमारी जो फाइल का नेम है हम वही लिख देंगे, CONDITIONS डॉट JS की जो फाइल होगी उसको रन भी करो। तो हम कैसे करेंगे भाई, रन करने के लिए हमें लिखना था नोड ये। तो अगर मैं ये चलाऊंगा तो वो पहले कंपाइल करेगा, फिर जो फाइल उसके नतीजे में बनेगी उसको रन भी करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं भाई, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है यू कैन नॉट अपडेट योर लैपटॉप राइट नाउ, भाई क्योंकि हमारे पास जो भाई प्राइस है, हमारी बात ये हुई थी कि अगर मेरे पास 10,000 रुपये होंगे तो मैं अपना लैपटॉप अपडेट करा सकता हूँ। तो वो वाली चीज़ तो भाई यहाँ पे नहीं हुई। अब मैं बोलता हूँ कि भाई इस बार ईदी हमारी हुई है 12,000। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अपनी लाइन नंबर 1 की जो वैल्यू है उसको चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं ये देख सकूं कि भाई मेरा ये जो लाइन नंबर 5 के ऊपर कोड है वो चलेगा या नहीं चलेगा, सही। अगेन मैं आता हूँ। अच्छा, इस कमांड में भी कोई कंफ्यूज नहीं होना, नहीं हो तो आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले TSC लिखेंगे, इंटर कर देंगे। और जब वो फाइल बन जाएगी फिर आप नोट लिखेंगे और बताएंगे भाई मेरी जो जावा स्क्रिप्ट की फाइल आई है वो मेरे DIST के फोल्डर के अंदर कंडीशन डॉट JS के नाम से आई है। तो इस वजह से आप चाहें तो मल्टीपल कमांड भी एक साथ चला सकते हैं।
नहीं समझ में आया, इस लाइन को कंफ्यूजन हो, कमेंट कर देगा वीडियो के नीचे, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने दोबारा चलाया, तो अब क्या कहता है भाई, यू कैन अपडेट योर लैपटॉप। तो भाई ये तो थी हमारी क्या भाई, कंडीशंस की ये सिंपल सी एक एग्जांपल जिसमें हम ये काम कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं भाई, हमने क्या देखा कि ये किस तरीके से काम करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई ये कंडीशन थी, ट्रू होगी तो इसके अंदर जो कुछ होगा चलेगा, फॉल्स होगी तो एल्स के अंदर जो होगा। अभी हमने क्या देखा भाई, जब ये कंडीशन 12,000 बड़े या बराबर है 10,000 से, जी भाई 12,000 ज्यादा है, और बराबर भी मतलब या तो बराबर हो या ज्यादा हो, सही, जी भाई है। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट आ रहा है आपके पास लाइन नंबर 3 के ऊपर, सही, मैं आपको थोड़ा सा इसको एनोटेट भी करके दिखा देता हूँ कि ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट है और ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट है, सही, ये जो दो ब्रैकेट्स है ना, ये बेसिकली बताते हैं कि भाई इसके और इसके अंदर, तो अगर जब ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी ना, तो क्या होगा भाई, ये दो ब्लॉक्स के अंदर जो होगा वो चल जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल फॉल्स हो जाती है, तो भाई उस सूरत में क्या होगा कि भाई ये वाले ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, सही, तो ये जो दो ब्रैकेट हैं इसके अंदर जो भी हमारे पास क्या कहते हैं कोड होगा वो चलेगा। अभी इस सूरत में हमारे पास क्या है भाई, ये वाली लाइन लिखी हुई आ जाएगी क्योंकि हमारे पास ये वाला कोड है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को करते हैं। तो भाई उम्मीद है कि ये वाली कंडीशन तो आपको सिंपल वाली सॉल्व हो गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे इसको बोलता हूँ, एक कमेंट डाल देता हूँ, सिंपल कंडीशन विथ इफ एल्स, सही, सिंपल कंडीशन विथ टेनरी ऑपरेटर। मैंने आपको बताया कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है इसकी, इसको हम बाद में देखेंगे। तो भाई एल्स इफ एल्स, सही। तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं भाई, अब हम देखने जा रहे हैं सिंपल कंडीशन विथ इफ और एल्स इफ। अच्छा भाई ये किस तरीके से चलता है भाई, आए हम डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। अगर आपने देखा कि भाई एक तरीका तो ये था इफ एल्स इफ वाला, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है भाई, दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि इफ एल्स इफ किस तरीके चलता है। भाई सबसे पहले आपकी पहली कंडीशन होती है, वो ट्रू हो गई तो ये देखे ना इफ कंडीशन और सम कोड, तो ये वाला आपका चल जाएगा। नहीं होती, फॉल्स होती है, तो वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा कि भाई ये तो नहीं है कहीं, फिर वो उसको कर देगा। अगर वो भी फॉल्स होती है, इस तरीके से। अच्छा ये जो है ना आपके पास नंबर ऑफ इफ एल्स इफ के अंदर, इफ एक बार होता है, एल्स एक बार होता है, लेकिन एल्स इफ अगर आप यूज कर रहे हैं वो आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये देख रहे हैं जैसे कि भाई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एल्स इफ ब्लॉक, तो एल्स इफ ब्लॉक के अंदर आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं, ये येलो वाला ब्लॉक है ये मल्टीपल हो सकते हैं। तो ग्रीन और रेड हमेशा कंडीशंस के अंदर एक एक बार आते हैं, और एल्स इफ जो हो सकते हैं वो मल्टी बार आपके पास आ सकते हैं। तो भाई हमने क्या देखा भाई, अगर जब हमारे पास सारे फॉल्स हो जाते हैं तो एंड में ये वाला ब्लॉक चल जाता है। अब भाई अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ भाई कि, अच्छा भाई अब हम क्या करने वाले हैं, कंडीशन चेक करने वाले हैं। तो भाई मैं क्या करूँगा भाई, अब मैं इफ एल्स चेक चलने जा रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ भाई कॉन्स्ट, सही है। और अब हम कोई ऐसी कंडीशन बनाते हैं जिसके अंदर हम ये चीज़ कर सकें कि ये चेक करा सकें कि भाई हमारे पास किस तरीके से चीज़ हमारे पास आएगी। तो अब मैं कोई वैसा एक वेरिएबल का नाम सोच रहा हूँ फिलहाल, तो कि क्या रखूँ आपको इफ एल्स इफ समझ में आ जाए, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं। तो भाई अच्छा इफ एल्स इफ कब चलती है भाई, इफ एल्स इफ तब चलती है जब आपके पास कंडीशन नॉर्मली स्पेसिफिक में आता है या कोई रेंज के बिटवीन में आती है। कि भाई अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल जो ईदी जमा हुई है वो 10 से 12 हज़ार के बीच में है, तो भाई मैं हार्ड डिस्क अपडेट कराऊंगा। अगर मेरे पास 30 से 40 हज़ार रुपये के बीच में ईदी जमा हुई है, तो भाई मैं लैपटॉप भी अपडेट करा दूंगा। या मेरे पास भाई 1 से 1.5 लाख रुपए ईदी जमा हो गई, तो भाई मैं क्या कहते हैं एक लैपटॉप खरीदूंगा और एक पीसी खरीदूंगा। तो इस तरीके की भी आप कंडीशन बना सकते हैं। तो बेसिकली रेंजेस वाली भी कंडीशन हो सकती है या सिंपल कंडीशन हो सकती है, मैं सिंपल रखता हूँ, सही है। मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ कि एक वेरिएबल बनाता हूँ माय, अच्छा भाई क्या बोलूँ मैं इसको,
माय कार। अच्छा, माय कार नेम। अच्छा भाई, मैंने फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल बनाया माय कार नेम, जो कि है BMW। अब क्या हो रहा है, अच्छा भाई फॉर एग्जाम्पल इसको भी हम चेंज कर देते हैं, सही है। मैं एक और अच्छा सा नाम देता हूँ भाई। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको भाई गिफ्ट दिया, सही है, कॉन्स्ट माय गिफ्ट आइटम। और हम ये बोलेंगे भाई ये क्या होगा, ये हमारे पास स्ट्रिंग होगा क्योंकि गिफ्ट है ना भाई, एक नाम होगा इसका। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ भाई ये स्ट्रिंग होगा, एस हमारे पास छोटा आएगा टाइप के अंदर। अब हम इसको हम देते हैं कि भाई किसी ने लैपटॉप गिफ्ट कर दिया फॉर एग्जाम्पल आपके पास। तो इफ अगर हमारे पास भाई लैपटॉप गिफ्ट आइटम जो है हमारा इक्वल इक्वल है लैपटॉप का, तो भाई हम क्या करेंगे भाई, लॉग। अच्छा भाई, हम बोलते हैं अगर कोई मुझे ईद पे गिफ्ट कर दे कि भाई उसने मुझे नया लैपटॉप दे दिया, तो आई कैन बाय अ न्यू मोबाइल, सही। अगर भाई मुझे किसी ने ईद पे गिफ्ट कर दिया कि भाई लैपटॉप मुझे गिफ्ट करा है, तो मैंने सबसे पहले चेक कराया इफ दो राउंड ब्रैकेट, उसने बोला कि भाई गिफ्ट का जो आइटम है अगर वो बराबर है लैपटॉप के, सही। तो मैंने बोला कि भाई इसका मतलब क्या है कि भाई जो मेरे पास पैसे हैं उसको मैं एक न्यू मोबाइल खरीद सकता हूँ। आई कैन बाय न्यू मोबाइल यूजिंग माय, क्या था भाई, ईदी मनी, सही है। तो मैंने बोला भाई यूजिंग में जो भी मेरे पास ईदी जमा हुई है मैं उससे मोबाइल खरीद लूंगा। फिर मैंने कहा नहीं भाई, अब देखते हैं भाई एल सेफ अगर किसी ने मुझे मोबाइल ही गिफ्ट कर दिया, सही। तो भाई मैं क्या करूँगा, आई कैन बाय अ न्यू लैपटॉप यूजिंग माई मोबाइल मनी। कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई अब आप देखें इस बार क्या हुआ, मैंने एलसिफ लिखा। एलसिफ में क्या हुआ भाई, सबसे पहले एल्स, फिर एक स्पेस है, फिर आपने इफ लिखा, फिर दो राउंड ब्रैकेट देखे। अगर आप इसी चीज़ को ऊपर देखें, एल्स के अंदर हमने कोई राउंड ब्रैकेट यूज़ नहीं करे थे। मैं इसको एनोटेट कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि भाई देखें, इस दोनों के बीच में आप देख सकते हैं गैप है, सही है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास गैप है। फिर हमारे पास भाई एक एल्स ये आ रहा, फिर हमारे पास एक इफ ये आ रहा, फिर हमारे पास ये एक राउंड ब्रैकेट है, और इसी तरीके से हमारे पास एक राउंड ब्रैकेट यहाँ खत्म हो रहा है। हमने चेक किया भाई गिफ्ट आइटम के अंदर जो भी वैल्यू है, भाई अभी जैसे ये हमारा गिफ्ट आइटम है, अभी गिफ्ट आइटम में क्या है भाई, लैपटॉप है, सही। तो गिफ्ट आइटम में हमारे पास ये लैपटॉप आ रहा है, और हम चेक करा रहे हैं कि अगर लैपटॉप इक्वल इक्वल है मोबाइल के, सही, तो बोलेगा नो। तो फिर ये वाली कंडीशन चलेगी नहीं, क्योंकि हमारी तो भाई नॉर्मली पहली वाली कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास लैपटॉप है। हम इसको बाद में वेरिएबल को जो है हमारे पास लैपटॉप वाला उसको चेंज करा करा के चेक कर लेंगे। तो भाई आई कैन बाय न्यू लैपटॉप यूजिंग माई ईदी मनी, सही। तो एक एलसिफ ये हो सकता है। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, एक कंडीशन एलसिफ की मैं और बना लेता हूँ ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। फिर मैंने बोला भाई एलसिफ, अच्छा भाई, गिफ्ट किसी ने कर दिया फॉर एग्जाम्पल भाई टीवी तो नहीं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला भाई एक्स बॉक्स किसी ने, या फिर प्ले स्टेशन। बेसिकली एक्स बॉक्स और प्ले स्टेशन जिन लोगों को नहीं पता, इस पे हम गेम खेल सकते हैं, समझे, एक गेमिंग डिवाइस है। तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइन नंबर 25 के अंदर में एक इंटर डाल रहा हूँ, ताकि भाई वो थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाए और पढ़ने में आसानी हो। तो भाई अगर किसी ने मुझे ये दे दिया, सही है, अगर मेरे पास गिफ्ट में ये दे दिया, तो आई कैन बाय अ न्यू लैपटॉप एंड मोबाइल, सही है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी अगर भाई किसी ने एक्सबॉक्स से गिफ्ट कर दिया, तो मेरे पास जो ईदी जमा हुई है, अच्छा ईदी के अंदर मैं ये वाली वैल्यू को कहीं यूज़ नहीं कर रहा, सही है। तो ये जो है ना, इस चीज़ को यहीं तक रखें। इससे नीचे का जो भी कोड हो रहा है, हमने जो ये कमेंट डाला है उसको नीचे जहन के अंदर आप रखेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया। और
भाई मैं क्या करूँगा, किसी ने मुझे एक्सबॉक्स गिफ्ट कर दिया तो भाई न्यू लैपटॉप और मोबाइल क्या कहते हैं मैं खरीदूंगा। एक हमारे पास ये आ गया। और एल्स, एल्स में क्या है भाई, एल्स में हमने सीखा था कि भाई हम खाली कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, कोई कंडीशन हमारी चेक नहीं होती। सही है। तो अब यहाँ क्या लिखा हुआ भाई, आई कांट बाय एनीथिंग यूजिंग माई ईदी मनी। सही है। और अगर भाई हमारे पास हमें कोई भी गिफ्ट नहीं मिला, सही है, तो मैं ये बोलूँगा, आई नीड टू बाय समथिंग फर्स्ट, और आई नीड टू बाय लैपटॉप फर्स्ट। सही है। मतलब भाई हमारे पास अभी जो हमने एक कंडीशन बनाई थी कि भाई हमारे लिए कोर्स के अंदर हमारे पास लैपटॉप की भाई एक लाजमी है कि भाई लैपटॉप अपने को चाहिए। तब हम इसको देखते हैं भाई ये कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है ना। तो सबसे पहले देखें, हमने एक वेरिएबल बनाया लाइन नंबर 17 के ऊपर। उसने क्या किया भाई, ये लैपटॉप है, लैपटॉप को हमने इक्वल कर दिया। फिर हमने गिफ्ट आइटम बनाया भाई। और अगर भाई किसी ने हमें गिफ्ट आइटम दे दिया, वो मोबाइल है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, जो मेरे पास ईडी है मैं उससे क्या करूंगा भाई, मैं उससे ये करूंगा कि मैं उसके पैसों से लैपटॉप खरीद लूंगा। अगर किसी ने मुझे मोबाइल दे दिया, किसी ने मुझे एक्सबॉक्स खरीद लिया, तो मैं बोलूंगा सही है भाई, मैं एक न्यू नया लैपटॉप और मोबाइल खरीद लूंगा जो मेरे पास ईदी जमा हुई है। आप समझ लें आपके पास अभी 1.5 से 2 लाख रुपए ईदी जमा हुई भी है। और अगर भाई ये भी नहीं हुआ, ईदी ना, किसी ने हमें कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो फिर मैंने बोला कि भाई मेरी जो लिस्ट के अंदर है वो सबसे पहले मुझे लैपटॉप खरीदना लाजमी है। तो भाई हमने यहाँ पे बना दिया लैपटॉप खरीदना लाजमी। तो भाई कोड जब चलेगा तो भाई सबसे पहली लाइन देखेगा भाई गिफ्ट आइटम के अंदर इक्वल इक्वल लैपटॉप क्या है, तो वो ट्रू कर देगा, तो वो आपको बोलेगा आई कैन बाय अ न्यू मोबाइल यूजिंग माई ईदी मनी। तो अब मैं इसको पहले स्क्रीन को क्लियर करवा देता हूँ आपके लिए। स्क्रीन हमारी क्लियर हो गई। वापसी में TSC लिख रहा हूँ, साथ में 2 एंड के निशान है, मतलब कि भाई पहले ये कमांड चलाओ उसके बाद ये वाली कमांड चलाओ। तो अब जब मैं चलाऊंगा, तो पहला तो आपके पास जो पुराने वाले कोड का आउटपुट है, यू कैन अपडेट योर लैपटॉप, तो वो आ गया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लॉग डाल देता हूँ, लॉग, और ये डाल देता हूँ ताकि इससे पता रहे कि भाई ये हमारी खत्म हो रही है और ये हमारी शुरू हो रही है। तो अब मैं इधर आके ये चलाऊंगा, तो आपको बीच में एक डैश डैश की लाइन आ जाएगी। सही है। तो भाई ये हमारे अलग थी और ये हमारा अलग है। तो भाई हमने देखा कि भाई ये आई कैन बाय न्यू मोबाइल यूजिंग माई ईदी मनी, क्योंकि हमारे पास लैपटॉप था। अगर किसी ने मुझे भाई गिफ्ट में मोबाइल दे दिया, और मैं इसको सेव करूं, आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे अंडा आता है, वो मैं जब सेव करता हूँ तो हट जाता है। CLER क्लियर कर दिया। और यहाँ पे मैंने इसको TSC एंड नोट डेट कंडीशन करा, तो भाई अब क्या बोला इसने, आई कैन बाय अ न्यू लैपटॉप यूजिंग माई ईदी मनी। क्यों भाई, वो यहाँ पे आता है लाइन नंबर 20 पे, वो चेक करेगा भाई गिफ्ट आइटम के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है क्या वो बराबर है लैपटॉप की। अच्छा, ये 2 इक्वल और 3 इक्वल का मैं बता चुका हूँ। तो कंडीशन वाली आप मेरी वीडियोस, कंडीशन वाली नहीं, कंपैरिजन ऑपरेटर, जो ऑपरेटर हमने पढ़े थे ना, तो हमने उसमें इसको देखा था कि भाई 3 इक्वल और 2 इक्वल और 1 इक्वल से क्या फ़र्क होता है। हम यहाँ पे 3 इक्वल इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि भाई हम डाटा की टाइप भी चेक कर रहे हैं, हम ये भी चेक कर रहे हैं कि ये स्ट्रिंग हो, दो लगाएंगे तो ये चीज़ चेक नहीं होती। वो मैंने पूरा उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आप मेरी ऑपरेटर्स वाली जो वीडियो है वो देखेंगे, तो उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भाई हमारे पास आ गया मोबाइल। फिर वो चेक करेगा भाई गिफ्ट आइटम के अंदर, सही है, कहीं मुझे मोबाइल तो नहीं मिला। अगर मोबाइल मिला है, तो भाई मैं बोलूँगा भाई मैं एक न्यू लैपटॉप खरीदूंगा अपने मनी से, और वही लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास लाइन नंबर 18 के ऊपर हमें मोबाइल मिला हुआ था। अगर मैं एक्सबॉक्स कर दूंगा इसी तरीके से तो एक्सबॉक्स आ जाएगा। और अगर मैं गिफ्ट आइटम के अंदर कोई ऐसी चीज़ दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल जो कि हमारे पास रेलिवेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मोबाइल की जगह मैं बोल देता हूँ कि भाई मुझे मिला है, किसी ने दिए, बुक दिए। सही। अब जब बुक दे दी और हमें लैपटॉप लाजमी लेना था हमारे कोर्स के हिसाब से, तो भाई आप देखें हमारे पास कौन सा ब्लॉक चलेगा। हमारे पास चला आई नीड टू बाय लैपटॉप फर्स्ट। क्यों कि भाई आई नीड टू लैपटॉप बाय फर्स्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई कोई भी हमारी कंडीशन इससे मैच नहीं हुई। तो इस तरीके से हमारा इफ एल्स इफ चलता है। तो भाई ये तो हो गया हमारे पास इफ एल्स इफ। अब हम पढ़ेंगे
सिंपल कंडीशन विथ स्विच। एक हमने लाइन डाल दी ताकि वो चीज़ें हो। अच्छा भाई, अब हम क्या करते हैं, मैं सेम इसी चीज़ को बना रहा हूँ इस बार। मैंने क्या किया भाई, मैंने अपने गिफ्ट आइटम का वेरिएबल के साथ टू डाल दिया ताकि भाई दोनों वेरिएबल यूनिक रहें। मैं पानी पी लूँ। सही। तो भाई माई गिफ्ट आइटम टू मैंने एक नया वेरिएबल बना लिया। आप चाहें तो टू नंबर वाला भी डाल सकते हैं, एंड में है ना, स्टार्टिंग में नहीं डाल सकते। हमने पढ़ा था तो जब हम लोग रूल रख रहे होते थे तो हमारे पास ये चीज़ हमें फॉलो करनी होती थी। तो मैंने एक हमने बना लिया माई गिफ्ट आइटम टू। अभी हमने यहाँ रखा है लैपटॉप। अब स्विच के इसका सिंटैक्स क्या है भाई, सबसे पहले आप लिखोगे स्विच, जैसे हम इफ लिखते थे आप क्या लिखोगे भाई, स्विच लिखोगे। मैं जैसे थोड़ा सा ड्रॉ भी कर देता हूँ कि ये आ गया हमारे पास ग्रीन कलर। अच्छा भाई, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे स्विच। स्विच के बाद आपके पास ये वाले राउंड ब्रैकेट आएंगे। सही। और फिर जो भी आपकी कंडीशन वाला वेरिएबल है, जो भी आपको चेक कराना है, वो आपने स्विच के बीच में डाल दिया। तो ये चीज़ आपको देखनी है। उसके बाद ये चीज़ इस तरीके से आ जाएगी। अब जब ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी तो हम फिर दो ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। जब दो ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो सब उसके बाद स्विच के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था। अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई हमने देखा कि भाई कंडीशंस के जो यूजिंग करने का तरीका है प्रोग्रामिंग के अंदर, या तो इफ एल्स इफ है, या इफ एल्स है, या दूसरा है स्विच, और हम इसको स्विच केस भी बोलते हैं। अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले डायग्राम समझ लेते हैं, फिर मैं कोड के ऊपर भी आ जाता हूँ। कि भाई स्विच केस है, एक एक्सप्रेशन कहलाती है जो भी हम स्विच के बाद हमने जो राउंड ब्रैकेट्स में लिखा था, अभी हमने वैसे गिफ्ट आइटम टू लिखा है। ये देखते मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सही है, माई गिफ्ट आइटम टू लिखा है ना मैंने राउंड ब्रैकेट के अंदर, लाइन नंबर 42 के ऊपर। तो ये हमारी बेसिकली एक्सप्रेशन है। और फिर उसके अंदर हम क्या बनाते हैं, केसेस। कि भाई अगर पहला केस हो, एक तो केस वो होता है जो हम लोग लड़के बोलते हैं उस्ताद उसका केस आया हुआ है, दादा उसका क्या पता चला। सही। तो ये वाला केस नहीं है, ये दूसरा केस है। इसमें क्या होता है भाई, जब आपकी एक्सप्रेशन जो है ना, एक्सप्रेशन क्या है, जो भी आपने वेरिएबल पास करा है वो सर्टेन केस के इक्वल होता है। मतलब जो आप वैल्यू चेक कराओगे वो केस में चेक कराओगे कि ये इस केस से मैच होता है या नहीं होता। तो फिर वो चलता है, अगर ये इससे मैच नहीं होता तो वो दूसरा केस चेक करेगा, फिर तीसरा केस चेक करेगा, चौथा केस चेक करेगा। सही। तो ये ऐसे इफ एल्स चलता है ना भाई, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। स्विच केस में क्या होता है भाई, ये डायरेक्ट जंप करता है। स्विच केस, अब क्योंकि अब नॉर्मली लोगों के जहन में ये सवाल आएगा ना कि भाई स्विच केस हम क्यों यूज करें जब इफ एल्स इफ आ सकता है। स्विच केस नॉर्मली इफ एल्स इफ से क्या है भाई, फास्ट है। क्यों फास्ट है, ये डायरेक्टली क्या कहते हैं, जंप करता है। जंप से मुराद क्या है, फॉर एग्जाम्पल भाई आपके पास तीन बंदे खड़े हुए हैं। सही। आपके पास भाई तीन बंदे खड़े हुए हैं। अच्छा, मैं इनका कलर भी हाथ के हाथ चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। कि मैंने ये वाला डब्बा सेलेक्ट किया, इसको हम बोलते हैं भाई येलो, और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो भी येलो हो गया, नहीं बल्कि इसको तो ब्लू करना था मैं, ब्लू, और ये ब्लू हो गया। फिर हम इधर आ गए, हमने इसको बोला येलो और येलो। फिर यहाँ पे रेड आ गया तो हमने इसको बोला रेड और रेड, ताकि वो थोड़ा सा ना इजीली लोगों को समझ में आए। तो मैं आपको बता रहा था भाई तीन बंदे खड़े हैं फॉर एग्जाम्पल। अब आपको इसमें से ढूंढना है फॉर एग्जाम्पल अली नाम का बंदा। तो आप क्या करोगे भाई, आप पहले बार से नाम पूछोगे भाई आपका नाम क्या है, उसने बोला भाई मेरा नाम अकबर है। फिर आपने दूसरा ऐसा नाम पूछा भाई आपका नाम क्या है, वो आपको बोलेगा भाई मेरा नाम तो ये कहते हैं जैन है। फिर आप तीसरे से पूछोगे भाई, अब जो कि तीसरे में क्या होता है भाई, दो दो बंदे को हमने चेक कर लिया तो एक बचा है, तो फिर क्या होगा भाई, या तो डिफॉल्ट केस चल जाएगा या फिर एल्स चलेगा। अगर हम इफ एल्स में होंगे तो क्या चलेगा, एल्स। इसमें क्या चलेगा भाई, इसमें चलेगा डिफॉल्ट केस। तो इस तरीके से केस जो है आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ केसेस आपके पास हो सकते हैं ना। तो हम ये चीज़ इस तरीके से चेक करते हैं। मैं भी कोड लिख लेता हूँ, फिर आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। अब जैसे मुझे चेक करवाना है कि भाई गिफ्ट आइटम इक्वल इक्वल है लैपटॉप के, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, केस। केस क्या हो भाई, अच्छा केस का लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे केस,
उसके बाद जो भी आपकी वैल्यू होगी जो आप चेक कराना चाहते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखे था ना भाई इक्वल इक्वल, यहाँ पे आपको इक्वल इक्वल यूज करने की जरूरत नहीं है। आप बताओ भाई, अगर केस लैपटॉप का है, बोलते हैं ना भाई लड़के का केस है लड़की का केस है, तो भाई मैं नहीं लड़ सकता, या फिर वकील होते हैं तो भाई मर्डर का केस मैं नहीं लड़ता, मैं सिर्फ छोटे मोटे केस लड़ता हूँ, तो वो वाला भी केस हो सकता है। तो यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं भाई, अगर लैपटॉप का केस है, मतलब कि इसके अंदर जो वैल्यू एक्सप्रेशन पास हुई है वो लैपटॉप है, तो भाई यहाँ ये लिखा हुआ है आई कैन बाय अ न्यू मोबाइल यूजिंग माई ईडी मनी। इसी तरीके से अगर मोबाइल मिला है हमें, तो भाई हम क्या है, आई कैन बाय अ न्यू लैपटॉप यूजिंग माई ईडी मनी। अगर हमें एक्सबॉक्स मिला है, सेम चीज़ है बेसिकली, हमने इसको क्या करा है, इफ एल्स में लिख दिया, केस है। अच्छा, इसके साथ एक चीज और नोट करें कि मैं पहले आपको ये खत्म करवा देता हूँ, एक्सबॉक्स होगा सो भाई आई कैन बाय न्यू लैपटॉप एंड मोबाइल यूजिंग माई ईडी मनी। फिर ब्रेक आ रहा है, अच्छा ब्रेक को मैं अभी डिस्कस करता हूँ। अगर कुछ भी नहीं होता, जैसे यहाँ डिफॉल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या था भाई, वो काम एल्स कर रहा था। एल्स में क्या लिखा हुआ था, आई नीड टू बाय लैपटॉप फर्स्ट, मतलब मुझे लैपटॉप सबसे पहले खरीदना है। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है डिफॉल्ट के अंदर, आई नीड टू बाय लैपटॉप फर्स्ट, और यहाँ पे हमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये ब्रेक का चक्कर क्या है ना भाई, आज जब ये कोड चलेगा ना, मैं फॉर एग्जांपल इस वेरिएबल की वैल्यू को कर देता हूँ इस बार एक्स, एक्स बॉक्स कर देता हूँ, सही है, एक्स बॉक्स मैंने कर दिया। अब वो जो इफ एल्स चलता है ना, वो लाइन बाय लाइन चलता है, वो चेक करेगा जैसे कि भाई पहला केस, फिर दूसरा केस, तीसरा केस, के भाई अगर हम ये चीज़ चेक करें तो क्या चलेगा भाई, गिफ्ट आइटम लैपटॉप के है नहीं है तो वो नीचे आएगा। फिर चेक करेगा गिफ्ट आइटम मोबाइल के इक्वल है नहीं है तो वो नीचे आएगा। गिफ्ट आइटम बराबर है एक्सबॉक्स के नहीं है, फिर वो एल्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से चलता है। अब ये क्या चलता है, इफ एल्स सिर्फ डायरेक्ट चेक करेगा भाई, गिफ्ट आइटम और डायरेक्ट कूदेगा लाइन नंबर 50 पे, सही है। किस पे कूदेगा, लाइन नंबर 50 के ऊपर वो जंप करता है। और अगर मैं यहाँ ब्रेक नहीं लगाऊँ ना, तो भाई ये क्या करेगा, डिफॉल्ट केस भी चला देगा। ये समझे, अगर ब्रेक नहीं लगाता तो ये होता है ना भाई, अगर आप ब्रेक नहीं लगाओ तो गाड़ी घुस जाती है जाके आगे, तो इस तरीके से इसके भी अगर आप ब्रेक नहीं अप्लाई करोगे तो ये रुकेगा नहीं, वो नीचे वाली वैल्यू में चला जाएगा। मैं भी इसको चेक भी करवा दूंगा, लेकिन पहले इसको सिंपली रन करके देखते हैं कि भाई क्या होता है। मैंने इसको सेव कर दिया फाइल को, अपनी स्क्रीन को मैं क्लियर कर लेता हूँ, और टी एस सी एंड नोड डिस कंडीशन चला देता हूँ, बेसिकली दो कमांड में चला रहा हूँ। तो भाई अब यहाँ क्या आ रहा है, आपको लास्ट वाला देखना है, आई नीड टू बाय लैपटॉप फर्स्ट, कहाँ से आ रहा है भाई, वो इफ एल्स इफ से आ रहा है। और आई कैन बाय अ न्यू लैपटॉप एंड मोबाइल यूजिंग माई ईडी मनी, ये का लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ सही है, क्योंकि हमने भाई वेरिएबल में क्या लिखा था, एक बॉक्स। अगर मैं ब्रेक हटा दूँ, सही है, अभी आपने देखे एक ही कंसोल हुआ है, नीचे वाला नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसका ब्रेक हटा दूं फॉर एग्जांपल और सेव करूं और देखता हूं कि भाई क्या होता है, सबसे पहले मैं आपके लिए स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं, और टी एस सी एंड नोट डी आई एस सी जो भी हम लोग चला रहे हैं, आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके देख लिया करें। अब आप देखें क्या हुआ, मैंने जैसे ही ब्रेक हटाए, वो क्या हुआ भाई, डिफॉल्ट भी अंदर घुस गया, और इसने क्या लिखा भाई, ये तो इसने लिखा सही है, लेकिन उसके बाद इसने आई नीड टू बाय लैपटॉप फर्स्ट, मतलब डिफॉल्ट का अंदर का कोड भी चला दिया। तो आपको क्या करना है भाई, ब्रेक इसमें लगाना लाजमी है। जब आपका काम खत्म हो जाए, आपका जैसे हमने देखा था ना भाई, उसमें ब्लॉक्स थे, इसका तरीकाकार क्या है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, कि भाई सबसे पहले आपको लिखना है केस, सही। केस के बाद आपकी जो भी वैल्यू होगी वो चेक करा ले। यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिंग थी तो हमने भाई इसमें इन्वर्टेड कॉमा यूज करे, अदरवाइज हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद भाई हमारे पास ये एक कॉलन का साइन है, ये लगाना है। और जैसे उसमें कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता था, कर्ली ब्रैकेट बंद होता था ना, इसमें भाई कॉलन समझ ले स्टार्ट है, और एंड बताता है यहाँ पे हमें क्या भाई, हम अगर यहाँ पे ब्रेक लिखेंगे तो वो हमारे पास वो होगा। तो अब भाई आया, हम लोग ब्रेक लिख लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक लिखने का तरीका, ब्रेक लिखना है, एक टर्मिनेटर लगा दें तो अच्छा तरीकेकार रहेगा। इसको सेव कर ले। मैं इसको अगर वापसी चलाऊं तो आप देखेगा मेरे पास आई नीड अ बाय लैपटॉप फर्स्ट नहीं आएगा, सही है, ये हमारे पास आ गया। तो बेसिकली ये थी हमारे पास, सही है, सिंपल कंडीशन विद स्विच। मैंने आपको दिखाया भाई कि ये फास्ट होता है, ये डायरेक्टली क्या करता है, इधर जंप करेगा, जैसे ही कोड चलेगा
क्या होगा भाई, इसमें ये फ़र्क है कि मैं इधर से एक स्पेस हटा देता हूँ। चलता कैसे है मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। भाई सबसे पहले आपका कोड चलेगा, वो देखेगा भाई वैल्यू क्या है आपकी एक्स बॉक्स, वो डायरेक्ट इधर पास होती है। फिर जैसे ही केस चलते हैं तो वो वैल्यू को डायरेक्टली जंप कराएगा इधर। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू जो है ये वाली है। सही। तो हमारी वैल्यू ये हो जाएगी, और फिर वो इस वाले एरिया के अंदर चलेगा कॉलन से लेके ब्रेक के बीच में, और फिर आपका स्विच केस खत्म हो जाएगा। तो ये आपके पास जो भी चीज़ें हैं इस तरीके से ये चलती हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आ जाते हैं अपने डायग्राम के ऊपर वापसी, और थोड़ी सी डिटेल और देखते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे। सही। तो ये हमारे पास दो तरीके थे, कल मैं शायद मंडे की क्लास में भी ये चीज़ पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे हम इसको और डिटेल में देखेंगे। और जो क्लास में नहीं समझ पाए तो वो इस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि उनको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये चाहें तो मैं जैसे इसको पॉज करके समझा रहा हूँ, आप इसकी तस्वीर खींच के रख सकते हैं। भाई पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस। और इस तरीके से इफ एल्स में भी भाई कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री होती है। और सिंपल इफ एल्स के अंदर हमारे पास इस तरीके से होता है। तो आई होप कि भाई जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन थी वो शायद दूर हो गई हो, और चीज़ें उन लोगों को क्लियर हो गई हो। इसके अलावा भी इफ एल्स के मतलब कंडीशन में हम बेसिकली ये हो सकता है। बाकी इसके अंदर आप ऑपरेटर मुख्तलिफ किस्म के यूज़ कर सकते हो, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, इक्वल का साइन आ गया आपके पास। मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, मल्टीपल वे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देगा चैनल को, कि मैं अभी भी देख रहा हूँ 40% लोग या 50% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, खाली वीडियो देख रहे हैं। तो कर देंगे तो कुछ भी नहीं ऐसी होगा तो मुझे कुछ भी नहीं फ़ायदा तो वैसे, लेकिन यह है कि एक मोटिवेशन मिलती है वीडियोस को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो नाउ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, ईद मुबारक एवरीवन। और मिलते हैं इंशाल्लाह क्लास के अंदर, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।